लग रहा है। तू होश में आ गई। थैंक गॉड कि तू होश में आ गई। तू जानती मैं कितना ज्यादा डर गई थी। जिमिन रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। और मुझे क्या हुआ था? और ये तो हमारा घर का रूम है ना, हम घर कब आए? मेरा सर इतना दर्द क्यों हो रहा है? तू 2 दिन से बेहोश थी। तुझे तेज बुखार आया हुआ था। तू जानती है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। मुझे छोड़, भाई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर उन्हें पता चलता तो क्या होता? वो तो अच्छा है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं। तुझे हुआ क्या था? और तू ऐसे बेहोश कैसे हो गई थी अचानक से? व्हाट? मैं बेहोश हो गई थी? हाँ ते, तू 2 दिन से बेहोश थी। तुझे पता है हमारी हालत कितनी खराब हो चुकी थी। मुझे छोड़ यार। जंकुक जंकुक को मैंने उस दिन पहली बार तेरे लिए रोते हुए End of flashback. ते अपनी आंखें खोलो ते, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम डरो मत। End of flashback. उनको किसी भी हाल में सच का पता नहीं चलना चाहिए, वरना सही नहीं होगा। उस दिन जो मैंने सब देखा वो सब सच था, वो सब झूठ नहीं था, वो सपना नहीं था। ते रिलैक्स। तुझे क्या हुआ? तू अपने दिमाग पे अभी जोर मत डाल, ठीक है? तू रेस्ट कर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जिमिन वो, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। तू अभी रेस्ट कर, तुझे आराम करने की जरूरत है, वरना तेरी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। ठीक है जिमिन, जैसा तुम कहो। गुड गर्ल। ये हुई ना मेरी तेते वाली बात। अब तुम ये सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। ते सो जाती है पर जिमिन नहीं सो पाती है। आखिर तेने ऐसा क्या देखा जो इतना डर गई थी कि वहीं कैंपस के बाहर ही वो बेहोश हो गई? मुझे इस बारे में ते से बात करनी होगी। इतनी रात को गेट कौन नॉक कर रहा है? मुझे जाकर चेक करना चाहिए। ते सो रही है, इससे पहले वो डिस्टर्ब हो जाए। हाँ जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी जिमिन, इतनी रात में आ गई तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। मैं बस पूछने आया था, ते होश में आ गई? नहीं, मुझे अभी इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक मैं ते से पूछ न लूं उस दिन हुआ क्या था। नहीं जंकुक, ते को अभी तक होश नहीं आया, वो बिल्कुल वैसे ही है। ओह अच्छा, अगर उसे होश आ जाए तो प्लीज मुझे पहले बता देना कॉल करके। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना, काफी रात हो चुकी है। मैं कब से कॉल किए जा रहा हूँ, ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? शुगा ने मुझे इतने सारे कॉल्स किए हैं। जंकुक, तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? सॉरी शुगा, वो मैं ते के घर गया हुआ था। तू बता किस लिए फ़ोन किया? मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अभी। ठीक है, हम घर पे आके बात करते हैं, वैसे भी मैं पहुंचने ही वाला हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर शुगा फ़ोन कट कर देता है और जंकुक घर पहुँचता है। मैं आ गया। अब बता, तूने मुझे इतनी अर्जेंटली घर क्यों बुलाया? जंकुक, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मैं इतने दिन से तुझसे बात करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर तू है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सॉरी शुगा, मैं इन दिनों में बिजी हो गया कि तुझसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। पर मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूँ और उसी के बारे में पता लगा रहा हूँ। और शायद मुझे पता है तू किस बारे में पता लगाना चाहता है, उसी बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ते उस दिन रूम नंबर 8 के बाहर थी। तू मजाक कर रहा है ना? वो वहाँ कैसे जा सकती है? उस रात जब हम किसी प्लान पे डिस्कस कर रहे थे तब किसी ने हमारी बातें सुनी थी। मुझे लगा वो जिमिन है क्योंकि उसकी परछाई बिल्कुल वैसी ही दिखी। पर जब ते अचानक से बेहोश हो गई तो मुझे शक हुआ और मैंने कल वहाँ की फुटेज चेक करवाई। उससे पता चला कि वो ते थी और वो शायद डर के मारे बेहोश हो गई थी। ये इम्पॉसिबल है। ते रूम नंबर 8 तक पहुंची कैसे? मैं तो उसे रूम में छोड़ कर गया था। मुझे लगता है कोई है जिसने जानबूझकर ते को वहाँ पे भेजा था। तो कहना क्या चाहता है? कि कोई हमारे बारे में जानता है? हाँ जंकुक, मुझे यही लगता है क्योंकि ते वहाँ पे इत्तेफाक से तो जा नहीं सकती है। पर शुगा, इस हमारे प्लान के बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ हमारे बीच में ही था। और बाकी जितने भी हमारे आदमी हैं वो सब हमारे वफादार हैं। वो हमारे साथ गद्दारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मैं जानता हूँ जंकुक, पर कोई तो है जो हमारे पीठ पीछे से ही हमारे पे वार कर रहा है। मतलब वो जो कोई भी है, वो चाहता है मेरे बारे में ते को सब कुछ पता चल जाए ताकि वो मुझसे नफरत करे और मेरा रिवेंज लेने का सपना खत्म हो जाए वहीं पर। हाँ जंकुक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो शायद भूल गया वो किससे पंगा ले रहा है। जॉन जंकुक के हाथों से वो ज्यादा दिन तक बचा नहीं रह पाएगा। उसे ये गलती बहुत भारी पड़ेगी।
तुम टेंशन मत लो जंकुक, मैं अपने आदमियों को कह के इन सब कामों पे लगाता हूँ, पता करवाता हूँ कि आखिर ते वहां तक पहुंची कैसे। ठीक है शुगा, पर तुम्हें इन सब बीच में एक काम करना है। तुम्हें ते के होश में आते के साथ ही उससे पता लगाना कि क्या उसने उस दिन कुछ सुना था। ठीक है शुगा, मैं उसके घर सुबह ही जाऊंगा इस बारे में पता लगाने। हाँ ये ठीक रहेगा। कोई उन्हें दूसरी बिल्डिंग के छत पर से देख रहा था। अभी तो गेम शुरू ही हुआ है जंकुक, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। टेम बेबी उठ जा, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी से आ जाओ नीचे। आई जिमिन, बस फ्रेश होकर आती हूँ। तो ये कहकर फ्रेश होने चली जाती है। वाओ ते, तू तो आज बहुत ज्यादा प्रेटी लग रही है। अच्छा जल्दी है, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। वाओ जिमिन, तुमने आज फिर से टेस्टी खाना बनाया है। चलो अच्छा, तुम्हें पसंद आया। ऐसे जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म करो, उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक दिख रही हो। ओके जिमिन, मैं मेडिसिन ले लूंगी। दोनों ब्रेकफास्ट करके हॉल में जाके बैठते हैं। ते, मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ जिमिन पूछो ना, तुम मुझसे परमिशन क्यों ले रही हो? तुम जो चाहो वो पूछ सकती हो। ते, उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो तुम बेहोश हो गई थी? I mean, कोई इंसान नॉर्मली ऐसे बेहोश नहीं हो सकता। ते, तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकती हो, तुम जानती हो ना। हाँ जिमिन, मैं तुमसे इस बारे में बस बात करने ही वाली थी। वो उस रात को मैंने। हाँ जंकुक? जंकुक ते को देख के उसे जाकर हक कर लेता है। ते, तुम ठीक हो? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खुश हूँ तुम्हें ठीक देखकर, मेरी तो जान ही निकल गई थी उस दिन। ते जंकुक को खुद से थोड़ा सा दूर करती है, जो जंकुक को अजीब लगता है। हाँ मैं ठीक हूँ। जिमिन, तुमने मुझे बताया नहीं कि ते होश में आ गई है, और ते होश में कब आई थी? वो जंकुक, मैं बस बताने ही वाली थी। मैंने मना किया था जिमिन को बताने से। पर क्यों ते, तुमने जिमिन को क्यों मना किया था? मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो जाओ। पर ते, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये सब सुनकर जंकुक को थोड़ा सा अंदर से बुरा लगता है। क्या मुझे तुम्हें हर चीज बतानी पड़ेगी? अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हो? वैसे ते, मुझे तुमसे पूछना था, क्या तुमने उस रात कुछ देखा या सुना था? जब तुम मेरे पास आई थी तब तुम बहुत ज्यादा डरी हुई थी। नहीं, मुझे उस रात की कोई भी बातें याद नहीं है, और ना ही मुझे वहाँ की बातें याद करनी है। मेरे सर में दर्द होता है। ये कहते हुए ते गिरने लगती है, जंकुक उसे पकड़ लेता है। ते, तुम ठीक हो? जंकुक, अगर उसे कुछ याद नहीं है तो तुम्हें उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ जिमिन, बस मैं उसकी हेल्प करना चाहता था। जंकुक, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उसे अकेला छोड़ दो। जब उसका मूड सही होगा तब उससे तुम बात करने की ट्राई करना। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो भाई, मैं ते का बेस्ट फ्रेंड हूँ जॉन जंकुक, मैं यहाँ उससे मिलने आया था। ओ अच्छा, तुम ते के दोस्त हो? वो ऊपर है, जाओ उससे मिल लो। जी ठीक है। ते, हाँ जंकुक? जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी है। जंकुक, जंकुक प्लीज रुक जाओ, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। मैंने क्या किया है? किस चीज की पनिशमेंट? ते जंकुक को खुद से दूर करती है। जंकुक, तुम पागल हो गया हो? तुम जानते भी हो कि तुम अभी क्या करने जा रहे थे? हाँ हो गया हूँ मैं डैमेट पागल। तुम मेरे कॉल और मैसेज के 1 वीक से रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारी वजह से मैंने उस इंसान से बात की जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था। नफरत? तुम किसकी बात कर रहे हो? ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, ये बताओ मुझे। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बस मैं बिजी थी इसलिए मैंने तुम्हारे कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। और रियली, पहले कितनी भी बिजी क्यों ना हो तुम मेरे लिए टाइम जरूर निकालती थी, फिर अब क्यों नहीं थी? यार मैं आप लोग को स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। आप लोग बताते नहीं इसलिए मुझे नेक्स्ट पार्ट पोस्ट करने का मन नहीं करता है, प्लीज आप लोग मुझे बताइए।